ये लोग समझाते थे, समझ में आता ही नहीं था। रामायण काल में रावण को बहुतों ने समझाया, उसके भाई ने समझाया कि भैया जी काय को तुम पराई स्त्री को ले आए हो, ये तो मौत का सामान है, ये मौत का सामान है, इसे सम्मान भेज दो। मध्य प्रदेश के गुना से भाजपा के वरिष्ठ विधायक पन्नालाल शाक्य अपने बयानों को लेकर एक बार फिर विवादों में घिर गए। दरअसल विधायक शाक्य ने गुना की नानाखेड़ी कृषि उपज मंडी में आयोजित जिला स्तरीय बलराम महोत्सव के दौरान सार्वजनिक मंच से संबोधित करते हुए सीता माता को लेकर विवादित बयान दिया। विधायक शाक्य ने महाकाव्य रामायण का उदाहरण देते हुए माता सीता के संदर्भ में आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। पन्नालाल शाक्य ने माता सीता को मौत का सामान कह डाला, जिसके बाद न केवल कार्यक्रम में मौजूद लोग हैरान रह गए, बल्कि मंच पर ही मौजूद भाजपा की महिला विधायक प्रियंका पैंची, चांचौड़ा विधायक हैं, ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उन्हें बीच में ही टोक दिया। अब तक मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को नानाखेड़ी कृषि उपज मंडी में किसानों के लिए बलराम महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया था। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए पन्नालाल शाक्य पारंपरिक और प्राकृतिक खेती पर जोर दे रहे थे, लेकिन इसी दौरान वे इतिहास और पौराणिक कथाओं के उदाहरण देने लगे। रामायण के युद्ध का जिक्र करते हुए शाक्य ने कहा, रावण को उसके भाई ने समझाया था कि पराई स्त्री को ले जाना गलत है, ये तो मौत का सामान है, उसे सम्मान के साथ वापस भेज देना चाहिए। उनके इस बयान को सीधे तौर पर माता सीता से जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। अपने संबोधन को आगे बढ़ाते हुए भाजपा विधायक ने लैंगिक आधार पर युद्धों का अजीब विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने दावा किया कि इतिहास या पुराणों के किसी भी युद्ध में महिलाओं की मौत नहीं हुई, बल्कि हमेशा पुरुषों को ही अपनी जान गंवानी पड़ी। शाक्य ने कहा, रामायण के युद्ध में कोई महिला नहीं मरी, बल्कि पुरुष ही मरे। पुरुष के लिए कोई महिला नहीं मरी, जबकि महिलाओं के लिए सिर्फ पुरुष ही मरे हैं। इसके बाद उन्होंने महाभारत के युद्ध का उदाहरण देते हुए कहा कि उस महायुद्ध में 1 करोड़ से अधिक पुरुष मारे गए, लेकिन महिलाएं नहीं मरी। ये लोग समझाते थे, समझ में आता ही नहीं था। रामायण काल में रावण को बहुतों ने समझाया, उसके भाई ने समझाया कि भैया जी काय को तुम पराई स्त्री को ले आए हो, ये तो मौत का सामान है, ये मौत का सामान है, इसे सम्मान भेज दो। पर आप देखो उस युद्ध में, उस लड़ाई में महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरे सब, आदमी मरे सबसे सब, महिला कोई नहीं मरी। तो ये विडंबना हमको समझने पड़ेगी कि नहीं? ऐसे ही महाभारत में हुआ, 1 करोड़ आदमी मारे गए एक पाठशाली के पीछे, महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरेगा मैं। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि नहीं भाई। अब फिर अगला दौर आता है। पृथ्वीराज चौहान ने बस संयोगिता के पीछे अपने खुद के 55 सामंत कन्नौज से दिल्ली तक मरवा दिए, और आज तक हम उसको भोग रहे हैं। अब ये लोग कहिया बैठा है यार, तो क्या था वो प्राकृतिक खेती, माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं प्राकृतिक खेती। और हम विदेशों से जो फार्मूला खाद का, यूरिया का और जितने ही प्रकार की जो अंग्रेजी खाद है, वो हमारे देश में हम बड़े दौड़ के अपनाते हैं उसको, और उसका एक परिणाम हो रहा है कि हमारी धरती नित्य प्रतिदिन बंजर हो रही है। किसानों को यह समझना पड़ेगा कि हम इसको रेगिस्तान बनाने जा रहे हैं। पंजाब की हालत बहुत खराब हो गई है यूरिया डाल के। वे गेहूं अपने यहाँ से खरीदते हैं विदिशा से या अपने गुना से, वहां भी गेहूं पैदा ही नहीं करते। इतनी खराब स्थिति हो गई पंजाब की, और हम भी बड़ी स्थिति में पहुंचते जा रहे हैं। तो पहले की 3 घटनाएं, आदमी मरे, महिला एक भी नहीं मरी, और आज ये बात में बहस करते
जो करते रहे। अपने दावों को पुख्ता करने के लिए उन्होंने ऐतिहासिक चरित्र पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संयोगिता के कारण पृथ्वीराज चौहान के 55 सामंत कन्नौज से लेकर दिल्ली तक मारे गए, लेकिन इन सभी घटनाओं में केवल पुरुषों की ही मृत्यु हुई। अब ये जो पूरे बयान है, इनका क्या कंक्लूजन निकलता है या फिर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें कि आखिर इन बयानों का क्या मतलब निकल सकता है, क्या मायने हैं। आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि आखिर इसके पीछे क्या सोच हो सकती है, इस तरीके के बयानों के पीछे। आपकी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें।